उसने देखा कि जॉम्बी उसकी ओर आ रहा है और औरत जल्दी जल्दी पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक उसने एक तरफ गिरा हुआ बंदूक देखा। उसे जॉम्बी को खत्म करने का तरीका सूझ गया। वह झटपट बंदूक उठाती है और जॉम्बी के सिर पर वार करती है। खतरे से बाहर निकलने के बाद दोनों तुरंत फिर से प्लेटफॉर्म पर लौट आए। जब सोनिया ने सबसे बड़ा डिब्बा खोला तो उसे उसमें तरह तरह की कीमती दवाइयां मिली। वह खुशी से झूम उठी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि एक गुच्छा कार की चाबियों का रिया के पास चुपचाप पड़ा था। और फिर दोनों ने जल्दी जल्दी मेडिकल सामान पैक कर लिया। इसके बाद रिया ने दूरबीन निकाली और सोनिया से कहा कि आसपास सुरक्षित है या नहीं इसकी पुष्टि करें। लेकिन जब सोनिया ने मुड़कर देखा तो रिया कहीं नजर नहीं आई। वह अकेले ही वहां से निकल गई। उसे यह पता नहीं था कि कार कुछ ही किलोमीटर जाने के बाद रुक जाएगी। और जब सोनिया वहां आई तो वह इतना शर्मिंदा हुई कि कसम खा ली कि वह अब कभी धोखा नहीं। उसी समय रॉय और चार्ली जो दूसरी तरफ सामान ढूंढ रहे थे, उन्हें एक बड़ा शेड मिला और आश्चर्य हुआ कि वहां बहुत सारे रसीले पौधे उगाए गए। ये न सिर्फ खाने के काम आ सकते थे, बल्कि इन्हें शरीर पर लगाकर पानी जैसा लेप किया जा सकता था, जिससे जोम्बी लोगों से बचाव हो सके। लेकिन जैसे ही वे दोनों शेड में घुसे, कुछ जोम्बी अचानक कोने से निकल आए। रॉय ने तुरंत एक बॉक्स से दोनों का रास्ता रोका और चार्ली ने सीधे उनका सामना करने का फैसला। लेकिन जोम्बी की संख्या बहुत ज्यादा। जल्दी ही एक ने रॉय को पकड़ लिया और उसकी गर्दन से खींच लिया। सौभाग्य से अहम समय पर चार्ली ने वार कर उसे डरा। फिर भी रॉय को चोट लग गई और चार्ली उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया। कार में रखी सारी चीजें वही सामान थे जो उसने इकट्ठा किया था ताकि बुरे समय में काम आ सके। फिर दोनों गाड़ी भरकर सामान के साथ कैंप लौट आए। दूसरी तरफ खोज कर रहे बाकी लोगों ने पर्याप्त पेट्रोल भी ढूंढ लिया और फिर सभी गाड़ी स्टार्ट करके अपने अपने जुटाए हुए सामान के साथ कैंप लौट। इन लोगों द्वारा ढूंढे गए सामान की बदौलत कैंप के बचे हुए लोग कुछ और समय तक जीवित रह सकते।